हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 12 में हम लोग हैं। पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज दी ओशियंस। और आज हम इसको लेके पार्ट 5 में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के जो सर्कुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ आज ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही ये जो हमारा पार्ट 1 का कोर्स चल रहा है, जो इसकी वीडियो सीरीज चल रही है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है कि इस कोर्स को जो है पार्ट 2 में कंटिन्यू किया जाए। तो पार्ट 2 का वैसे कंटिन्यूएशन नहीं है, वो एक नया कोर्स आप लोगों के सामने लाया जाएगा, बहुत जल्द उसको भी लेके आया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उस कोर्स को आप लोगों के लिए नहीं लेके आएंगे, लेकिन एज सच कल से जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए रेगुलर यहाँ पर नहीं रहेंगी, ठीक है। फिलहाल मतलब ये होगा कि हम हो सकता थोड़े दिनों के लिए इसको ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको चैप्टर नंबर 13 से आगे को जो है वो अगले कोर्स के तहत अपने पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पैसिफिक ओशन आपका ये है, ठीक है। इस पैसिफिक ओशन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में किस तरीके का सर्कुलेशन होता है, साउथ पैसिफिक ओशन में किस तरीके का सर्कुलेशन होता है। और आपको एक चीज जो है वो ध्यान रखनी है, या मैं कहूंगा कि याद भी आप उसको पिछले लेक्चर से रिकॉल कर सकते हैं, कि जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी हमारे अटलांटिक ओशन के सर्कुलेशन को लेकर, ठीक है, कि अटलांटिक ओशन में किस तरीके का सर्कुलेशन हो रहा था, वो आपको समझना है। कि हमारा जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन था उसमें हमारा सर्कुलेशन हो रहा था क्लॉकवाइज, ठीक है, और साउथ में हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यही चीज थी। तो सिमिलर पैटर्न जो है वो आज हम पैसिफिक ओशन के केस में भी देखेंगे, कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो सर्कुलेशन रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा और साउथ पैसिफिक ओशन में जो सर्कुलेशन रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसके साथ साथ हम, जैसे हमने कल मैप बनाया था उसी तरीके से मैप बनाएंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन द पैसिफिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अटलांटिक एक्सेप्ट इन मॉडिफिकेशंस which can be expected from the greater size and the more open nature of the Pacific, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन जो है वो लगभग सिमिलर है, अटलांटिक की तरह ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें है। और वो क्यों है? वो इसलिए सिमिलर है क्योंकि एक तो पैसिफिक ओशन का जो साइज है वो ज्यादा है, मतलब बड़ा है, और दूसरा ये जो ओशन है वो ज्यादा ओपन है, ज्यादा खुला हुआ ओशन है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि द सर्कुलेशन कैन बी इजिली फॉलोड फ्रॉम फिगर 95। ये फिगर 95 आप लोगों की जो बुक का फिगर नंबर है वो है, ठीक है। मैंने इसको अलग से दिखाने की कोशिश की है क्योंकि अदरवाइज वहां पर फिर बहुत ज्यादा औच पौच है, वो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम यहां पर इसीलिए बनाएंगे जिस तरीके से हमने कल बनाया था अटलांटिक का, वैसे ही, ठीक। ट्राई टू कोरिलेटेड विद द करेंट्स इन द अटलांटिक। तो इसलिए आपको जो हमने अटलांटिक के बारे में कल बताया था उसी से आप इसको रिलेट कीजिएगा और चीजों को समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लोज वेस्टवर्ड विद अ कंपनसेटिंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट रनिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हमें पता है, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर भी समझा देता हूं। ये वाली जो लाइन है ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। वहां पर भी ये इक्वेटर था और यहां पर भी क्लियरली ये इक्वेटर बना हुआ है, ठीक है। यहां पर इक्वेटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहता है और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये हमारा हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इसमें एक करंट के बारे में और लिखा गया है, जो है आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट हमें पता है कि इक्वेटर से बहता है ऐसे और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, वो ये है, ठीक है। हालांकि इसका ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी बुक में दिया गया तो उसको हम यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज योर इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वो ईस्ट की तरफ को जाता है और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो दोनों के दोनों ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। ड्यू टू द ग्रेटर एक्सपेंस ऑफ द पैसिफिक एंड द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्टिंग लैंड मास, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। दो कारणों की वजह से जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है इसमें जो पानी है वो एज कंपेयर टू
योर अटलांटिक ज्यादा है। ठीक है, क्या है, पहली बात तो यह है कि एक तो पानी ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि इस पे मतलब एक तो ये जो सी है वो बड़ा है, जो पैसिफिक ओशन है वो बड़ा है। ठीक है, इस वजह से पानी ज्यादा है, और दूसरा यह है कि यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग लैंड मास एज सच नहीं है, इसकी एब्सेंस है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर पानी क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब देखिए जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बह रही है, ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होंगी, दे विल ब्लो द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ द फिलीपींस एंड फॉर्मोसा इनटू द ईस्ट चाइना सी एज द कुरेशियो और कुरिसिवो और जापान करंट। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से बनेगा आपका, यहां से आप चलेंगे ऐसे करके, ये इधर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, ये फिलीपींस है, ये आपको फिलीपींस दिख रहा है, यहां पर बहुत कम लैंड मास है। ठीक है, यहां पर इसके बाद जापान दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी है, तो यहां पर से इस तरीके से जो करंट इस तरीके से चलता है, दैट इज योर कुरेशियो करंट। ठीक है, ये नाम दिया गया है, दैट इज योर कुरिशियो करंट। ठीक है, कुरोशियो करंट। ठीक, ये कुरोशियो करंट है, या इसको कुरोसिवो या जापान करंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये कहां से आ रहा है, इक्वेटर की तरफ से आ रहा है, तो कैसा होगा, इट विल बी अ वार्म करंट। ठीक, कोई डाउट नहीं यहां तक। इसके बाद इट्स वार्म वाटर इज कैरीड पोलवर्ड्स एज द नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। इसका जो पानी है वो इस डायरेक्शन में जाता जाएगा, और किस नाम से जाएगा, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और पानी जो है वो गर्म है, क्यों गर्म है मैं आपको पहले बता दिया, क्योंकि इक्वेटर की तरफ से पानी जो है वो आ रहा है। ठीक, इससे क्या होगा, कीपिंग द पोर्ट्स ऑफ द अलास्कन कोस्ट आइस फ्री इन विंटर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कोस्ट है, ये पानी ऐसे जा रहा है, तो यहां पर जो आपका कोस्ट है ये थोड़ा सा इस तरीके से वैसे चलता है, एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये ऐसे करके कुछ जाता है, और यहां पर जो कोस्ट है, ठीक है, दिस इज योर अलास्कन कोस्ट। यहां पर आप देखेंगे तो अलास्का है, तो इस कोस्ट में गर्म पानी जा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि विंटर के समय में भी यहां पर बर्फ नहीं होगी, ये आइस फ्री रहेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद ऊपर की तरफ से एक करंट आती है, दैट इज योर कोल्ड बेरिंग करंट या फिर अलास्कन करंट, क्रीपिंग साउथवर्ड्स फ्रॉम द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। अब देखिए बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है, यहां पर आपको बहुत साफ तौर पर दिख रहा है, दिस इज योर बेरिंग सी। तो यहां से एक करंट आती है, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां से एक करंट आती है, दिस इज योर बेरिंग करंट। ठीक है, ये है बेरिंग करंट या फिर अलास्कन करंट। ठीक, और ये कैसी होगी, दिस विल बी अ कोल्ड करंट। क्यों, क्योंकि ये पोल की तरफ से आ रही है। ठीक है, इतना समझ गए। और साथ में क्या होगा, एक ओहोस्टोक करंट भी आएगी टू मीट द वार्म जापान करंट एज द ओयाशियो ऑफ होकाइडो। ठीक है, अब ये कैसे आएगी, देखिए यहां पर आपका जो ये बना हुआ है, दैट इज सी ऑफ ओकस्टोक, यहां से भी एक करंट आती है ऐसे। ठीक है, और यहां पर ये दोनों जाके जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ जो ये वार्म वाटर है इसके साथ ये मिलेगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ये करंट बन रही है, मतलब ये जो बेरिंग करंट है या फिर जो अलास्कन करंट है, और प्लस जो यहां से आपकी एक करंट आएगी, दैट इज योर ओखोस्ट करंट। ठीक है, ये जो करंट है दैट इज ओखोस्ट करंट। ठीक, ये आके मिलेगी और ये क्या बन जाएगी, एज द ओयाशियो, ये ओयाशियो करंट बनेगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये बनेगी ओयाशियो करंट। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसे सच बना सकते हैं, जिसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, ये बेरिंग स्ट्रेट से जो आ रही है, ठीक है, यहां से मिलेगी, यहां पर आपका जो है दिस इज योर, आप इसको मैप में अगर देखेंगे तो दिस इज योर होकाइडो। ठीक है, ये यहां का एक आइलैंड है, दैट इज होकाइडो आइलैंड। किसका आइलैंड है, जापान का। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज अ जापानीज आइलैंड। और इसके पास जो ये मिल के बनेगी, यहां पर ये मिल रही है, यहां से ये बन जाएगी, दैट इज योर ओयाशियो करंट। ठीक है, दैट इज योर ओयाशियो। ठीक है, और ओयाशियो करंट कैसा होगा, ओयाशियो करंट जो है वो कोल्ड करंट होगा। ठीक है, इस बात को समझना है, क्योंकि ऊपर से आ रही है तो कोल्ड करंट होगा, ओकस्टोक भी ऊपर से आ रहा है तो कोल्ड करंट है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद क्या लिखा गया है, द कोल्ड वाटर इवेंचुअली सिंक्स बीनीथ द वार्मर वाटर्स ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक, क्योंकि देखिए यहां से तो ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है ना, और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आपको मैंने बताई कैसी होगी, गर्म होगी। क्यों गर्म होगी, क्योंकि वो इक्वेटर से आ रही है। ठीक है, ओकस्टोक करंट है या जो बेरिंग करंट है, जो ओयाशियो करंट बना है, ये कैसा है, ठंडा है। अब ठंडा करंट जो होगा वो क्या होता है, दैट इज मोर डेंसर, तो वो नीचे बैठ जाएगा, और वो नीचे बैठेगा तो ऊपर की तरफ से आपका ये बह रहा है, और नीचे की तरफ से आपका जो है वो क्या बहेगा, ये वाला, दैट इज योर जो ओयाशियो करंट है वो। ठीक, इसके बाद पार्ट ऑफ इट ड्रिफ्ट्स ईस्टवर्ड एज द कूल कैलिफोर्नियन करंट। जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट की बात हो रही है, इसका कुछ करंट जो है वो आपका यहां से जो है वो इस तरीके से ड्रिफ्ट करेगा ऐसे, ठीक, इस डायरेक्शन में, और ये आपका बन जाएगा कैलिफोर्नियन करंट। ठीक है, दिस इज योर कैलिफोर्नियन करंट। और ध्यान रखेंगे कैलिफोर्निया करंट कैसा होगा,
दिस विल अगेन बी अ कोल्ड करंट, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है एज सच, क्योंकि जब ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, जब तक ये ऊपर पहुंचेगा तब तक तो ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ठंडा जब होगा तो यहां से ये नीचे की तरफ को आएगा और नीचे आएगा ये कैलिफोर्निया करंट बनके, तो ये ठंडा है, और उसके बाद ये यहां पर आके जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था या जो नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट थी उसके साथ ये आके मिल जाएगा, और यहां से जो पूरा का पूरा हमारा एक क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां से हम इस डायरेक्शन में चले हैं, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से हम इस डायरेक्शन में चले हैं, ठीक है, यहां से भी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे, ये भी ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, और यहां से ये ऐसे चल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारा कैसा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया है, क्लॉकवाइज, ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा कि क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपकी कहानी किसकी, जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है उसकी, ठीक। अब हम देखेंगे अगले मैप में कि साउथ पैसिफिक ओशन में क्या होगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है, इस साउथ पैसिफिक ओशन में हम सबसे पहले हमें ये लाइन दिख रही है, इसको हम मार्क कर ही लेते हैं, ये है हमारे इक्वेटर, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। देखिए द करंट सिस्टम ऑफ द साउथ पैसिफिक इज द सेम एज दैट ऑफ द साउथ अटलांटिक। ये भी ध्यान रखना है कि साउथ पैसिफिक का जो सिस्टम है, जो करंट का सिस्टम है, जो सर्किट बनेगा वो साउथ अटलांटिक की तरह ही बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपका साउथ अटलांटिक में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए द साउथ इक्वेटोरियल करंट ड्रिवन बाय द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो साउथवर्ड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड एज द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो ऐसे बहेगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये वाला, ठीक है ना, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद यहां से हमारी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बह ही रही होंगी, ठीक है, वो तो हमें पता है, तो ये वाला करंट आपका ऐसे जाके ये इधर की तरफ को आ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये करंट कौन सा बन जाएगा, आपका जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये है, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगा। कैसा करंट होगा, वार्म होगा, क्योंकि इक्वेटर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। इसको आप यहां से मिटा दीजिए, डाउट क्रिएट कर सकता है। यहां तक आप समझ गए। तो यहां पर लिखा भी गया है कि ब्रिंगिंग दी वार्म इक्वेटोरियल वाटर्स इनटू द टेम्परेट वाटर्स, ठीक। The current turns eastward towards New Zealand under the full force of the westerlies in the Tasman Sea and merges with part of the cold west wind drift as the South Pacific current, ठीक है। यहां पर नीचे हमें पता है कि एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है, जो अटलांटिक की तरफ, जो आर्कटिक की तरफ से पानी आता है वो है, ठीक है, ये हमने तो बात की थी कल भी, ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कि ये जो हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है गर्म, ये तस्मान सी है, यहां से ये थोड़ा सा ऐसे करके घूमेगा, और ये इसके साथ, यानी कि यहां से जो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इस तरीके से पूरी की पूरी चल रही है, ये इसके साथ जाके मिलेगा, यहां पर मर्ज करेगा, ठीक है, और मर्ज करने के बाद ये साउथ पैसिफिक करंट आपका इस तरफ को चल रहा है। अब इसके बाद आगे जाके क्या होगा, यहां पर नीचे आप देख सकते हैं क्या है, दिस इज योर चिली दिख रहा है आपको, साउथ अमेरिका का। यहां पर ये जैसे ही आके चिली पर टकराएगा, ये यहां से ऊपर की तरफ को घूम जाएगा और ये बन जाएगा पेरुवियन करंट, ठीक है, पेरुवियन करंट, या इसका दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज योर हमबोल्ड करंट, ठीक है, हमबोल्ड करंट है। कैसा होगा, पानी होगा ठंडा, क्यों, क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मिला हुआ है, टेम्परेट वाटर्स में पानी आ रहा है, तो होगा ये कोल्ड, ध्यान रखेंगे, दिस इज योर कोल्ड करंट। और ये ऊपर जाएगा और वापस से जो हमारी ये साउथ इक्वेटोरियल करंट थी इसमें जाके मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें जैसे ही ये मिलेगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं सर्कुलेशन हमारा एक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कि ये साउथ इक्वेटोरियल ऐसे जा रहा था, यहां से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये यहां से न्यूजीलैंड तस्मान सी के पास से घूम के जो हमारे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है उसके साथ मिला, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां से घूम के पेरुवियन करंट में मिला, पेरुवियन करंट वापस से आके आपका यहां पर मिल गया, तो पूरा का पूरा जो हमारा ये है, दिस इज योर कौन सा सर्कुलेशन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए यही चीज यहां पर लिखी भी गई है, इसको देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द टिप ऑफ सर्दर्न चिली, ठीक है, साउथ चिली में ये टकराएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही लाइन में हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरे पूरे समुद्र में पानी मिल रहा है तो एक लाइन में नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी मिला सकते हैं, इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। तो द करंट टर्न्स नॉर्थवर्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये है पूरा का पूरा, इसका जो वेस्टर्न कोस्ट हो गया वो यही वाला चिली के पास, एज द हमबोल्ट और द पेरुवियन करंट, मैंने आपको दिखा दिया।
द कोल्ड वाटर चिल्स एनी विंड दैट ब्लोज ऑन शोर सो दैट द चिलियन एंड पेरुवियन कोस्ट आर प्रैक्टिकली रेनलेस। तो यहाँ के जो कोस्ट है, चिली का जो कोस्ट है, पेरू का जो कोस्ट है, उस पर बारिश बिल्कुल भी ऐसा नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जितनी भी कोई विंड वगैरह होगी भी तो उसको जो ये कोल्ड वाटर जा रहा है वो उसको क्या करेगा, वो उसको ठंडा कर देगा और उससे वहां पर बारिश फिर नहीं होगी। ठीक, द रीजन इज रिच इन माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स। ठीक है, यहां पर बहुत छोटे छोटे मरीन प्लांट्स और एनिमल्स होंगे जिससे ह्यूज शोल्स ऑफ फिश होगा। तो हम लोगों ने जो अपना इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली क्लाइमेट टॉपिक के ऊपर एक हमने टॉपिक की बात की थी, एक छोटा टॉपिक था एल नीनो करके। ठीक है, एल नीनो जिन्होंने वो देखा है, आई होप कि वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये रीजन जो है, यानी कि जो हमारा पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है, साउथ पैसिफिक ओशन का स्पेसिफिकली, मतलब ये पेरू कोस्ट के पास, यहां पर फिशिंग ग्राउंड बहुत बढ़िया है। और यहीं पर का जो रीजन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे, किसके लिए, जो हमारा एल नीनो इफेक्ट बनता है उसके लिए, क्योंकि यहीं से फिर वो एल नीनो इफेक्ट ट्रेड विंड्स को लेकर यहां से चलता है, और यहां से फिर किस तरीके से वो चलता है और क्या उसका है, उसको लेकर आप वीडियो जो है हमारा एल नीनो का उसको देख सकते हैं, उसमें आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रीजन जो है, या फिर मैं बात कहूं कि जो पेरुवियन हम्बोल्ट कोल्ड करंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि जो हमारा एल नीनो का इफेक्ट होता है इंडियन मानसून के ऊपर, उसको लेकर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और दूसरी बात यहां पर लिखा गया है कि ये फिशिंग ग्राउंड बहुत बढ़िया है। ठीक, consequently millions of seabirds gather here to feed on the fish. Their droppings completely whiten the coastal cliffs and islands, forming thick deposits of guano, a valuable source of fertilizer. ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है कि जो सी बर्ड्स वगैरह होती हैं वो आ रही हैं फिश के ऊपर फीड करने के लिए, और उसके बाद जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती है, मतलब आप मछलियां क्या होती है जनरली, जैसे बर्ड आएगी तो बर्ड क्या करेगी कि वहां से मछली का कुछ पार्ट लेके जाएगी। ठीक है, और फिर वो आगे जाके उसको कहीं पर ड्रॉप करेगी। तो ड्रॉप करने से क्या होगा कि जो कोस्टल क्लिफ वगैरह होगी, ठीक है, जो कोस्टल रेंज में जो क्लिफ्स वगैरह होंगी, जो आइलैंड्स वगैरह होंगे, उनके ऊपर पूरा का पूरा फिर वो जो ड्रॉपिंग मतलब जो छूट जाएगा वो व्हाइट सा दिखेगा, उसको बोला जाता है ग्वानो। ठीक है, और वो फर्टिलाइजर का एक वैल्यूएबल सोर्स है। द पेरुवियन करंट इवेंचुअली लिंक्स अप विद द साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ करंट्स इन द साउथ पैसिफिक। ये चीज मैंने आपको बता दी, यहां से ये ऊपर जाएगा, यहां से जाके इससे मिल जाएगा, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज का मैं आपको यहां पर और ध्यान दिलवाना चाहूंगा, वो ये है कि किसी भी जगह पर अगर आप बात करें तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिल रहे हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां पर भी मिल रहे हैं वहां पर फिशिंग ग्राउंड बहुत बढ़िया होगा हमेशा के लिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पर जनरली थोड़ा सा क्या कहते हैं फॉग वगैरह की कंडीशन भी रहेगी, और थोड़ा सा फिशिंग ग्राउंड वहां पर अच्छा रहेगा। इसको भी आप एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बुक में आप लोगों के नहीं दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद हम लोग पैसिफिक ओशन को समझ जाते हैं, फटाफट से समझ लिया हमने। अब हम इंडियन ओशन के सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन का सर्कुलेशन भी एज सच बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है फटाफट से। द इंडियन ओशन सर्कुलेशन एज इन दी अदर ओशियंस एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 95, वही जो आपकी बुक में फिगर है उसको आप देख सकते हैं। द करंट्स इन द साउथ इंडियन ओशन फॉर्म अ सर्किट। अब जो साउथ इंडियन ओशन है, देखिए ये इंडियन ओशन है पूरा का पूरा, इसमें ये वाली जो लाइन है फिर से ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, तो ये आपका जो साउथ इंडियन ओशन है इसमें क्या दिखा गया है, देखिए इसमें लिखा गया है द इक्वेटोरियल करंट टर्निंग साउथवर्ड पास्ट द मैडागास्कर एज द आगुलास और द मोजाम्बिक करंट merges with the western drift flowing eastwards and turns equatorward as the west equatorial Australian current। ठीक है, देखते हैं, मैं बता रहा हूं आपको क्या, देखिए सीधे सीधे यहां से आपको पता है कि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो बह रहा है, यहां से आगे जाएगा मोजाम्बिक माडागास्कर से टकराएगा, आगुलहास करंट बनेगा। ध्यान रखना है कौन सा बनेगा, आगुलहास। आगुलहास करंट कैसा होगा, गर्म होगा, वार्म होगा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर से पानी आ रहा है। यहां पर आपकी जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो तो लगातार बह ही रही है, वो ठंडी होगी, दिस इज योर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट WWD नाम से भी याद रख सकते हैं, और ये ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि पानी आ रहा है एंटार्क्टिक के रीजन से। ठीक, ये आएगा यहां से आगुलास करंट इसके साथ मिलेगा, चलेंगे साथ दोनों, और यहां पर जाके जो ऑस्ट्रेलिया है यहां से ये ऊपर की तरफ को घूम जाएगा, और ये बन जाएगा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनेगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऊपर जाएगा, यहां से जाके फिर से इसके साथ मर्ज हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो यहां पर सर्किट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, बात हो गई खत्म, इसमें इतना ही समझना है, ज्यादा इसमें ऐसा कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें से ज्यादा कुछ दिमाग लगाने के लिए है भी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको दो करंट के नाम यहां पर याद रखने हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और आगुलास। आगुलास गर्म है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो कोल्ड है।
क्यों कोल्ड है? क्योंकि वेस्टर्न ड्रिफ्ट के साथ आ रहा है तो वो कोल्ड है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और एक चीज का आप यहां पर और नोट डाउन कर सकते हैं, जो एक कॉमन फिनोमेना हमें तीनों के तीनों ओशन में देखने को मिला है कि साउथ में, चाहे वो साउथ अटलांटिक ओशन हो, चाहे साउथ पैसिफिक ओशन हो, चाहे साउथ इंडियन ओशन हो, तीनों में ही जो सर्कुलेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे और आपको डाउट नहीं होगा। दूसरा जो कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि इक्वेटर की तरफ से अगर पानी पोल की तरफ को जा रहा है तो वो गर्म पानी है, यानी कि वो वार्म करंट होगा। और जो पानी हमारा पोल से इक्वेटर की तरफ को जा रहा है, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, पोल से इक्वेटर की तरफ को जा रहा है वो पानी ठंडा होगा, वो कोल्ड करंट होगा। ठीक है, बस ये दो कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो बाकी आपको जितने भी करंट है उनके सिर्फ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, और उनकी अगर आपको लोकेशन पता होगी और डायरेक्शन पता होगी कि कैसे बहते हैं, तो आप फिर कौन से कोल्ड करंट है कौन सा वार्म करंट है ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कंसेप्ट समझ गए, आप उसको खुद भी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं 2-4 बार बिना ये चीज देखे कि कौन सा करंट कोल्ड है कौन सा करंट वार्म है। करंट के नाम आपको पता है, लोकेशन आपको पता है, कहां पर वो करंट बहते हैं, तो आप उनको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तीसरी बार आपको वो चीजें जो है कभी भी गलत नहीं होंगी। वैसे तो पहली बार में भी नहीं होंगी, लेकिन अगर हो सकता है 1-2 बार में अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी ज्यादा नहीं होगी तो आप अभ्यस्त नहीं होंगे, तो हो सकता है कि 1-2 बार थोड़ा सा एक आध करंट में आपको डाउट पैदा हो, लेकिन 2 बार करेंगे, तीसरी बार बिल्कुल सारे के सारे डाउट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और एक भी करंट में आप गलती नहीं करेंगे कि कौन सा करंट वार्म है कौन सा करंट कोल्ड है। ठीक, सवाल आप लोगों से वही पूछे जा सकते हैं करंट्स के नाम को लेकर कि कौन सा करंट वार्म है कौन सा करंट कोल्ड है, कौन सा करंट कहां पर बहता है। ठीक है, कि आपसे जैसे मान लीजिए यहां पर दिया गया है अफ्रीका, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है, क्योंकि ये अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है, इसमें जो करंट बह रहा है दैट इज आगुलास करंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए नाम, फिर आपको वार्म पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके अगर मैं वेस्टर्न साइड में चले जाऊं, यानी कि जो हमारा इधर की तरफ से वेस्टर्न साइड होगी उसमें अगर मैं चले जाऊं तो वहां पर मुझे पता है कौन सी करंट होती है, बेंगुएला करंट होती है, और बेंगुएला करंट नीचे से जाती है तो वो कोल्ड करंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साउथ अमेरिका की बात कर लूं तो साउथ अमेरिका में जो मैंने अभी आपको दिखाया पेरुवियन साइड से, वहां से कौन सी करंट जा रही है, दैट इज योर पेरुवियन करंट, वो नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है, यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ को जा रही है तो वो ठंडी है, पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट। और वहीं उसके अगर मैं ईस्टर्न साइड में चले जाऊं, जहां पर हमने कल बात की थी कि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो शोल्डर ऑफ दी ब्राजील से कट के नीचे की तरफ को जाती है, वो ब्राजीलियन करंट है, वो गर्म है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी डाउट नहीं होगा और कभी भी गलतियां आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि साउथ इंडियन ओशन में क्या हो रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन की कहानी क्या है। देखिए, इन द नॉर्थ इंडियन ओशन देयर इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट्स बिटवीन समर एंड विंटर ड्यू टू द चेंजेस ऑफ मानसून विंड्स। ठीक है, ये एक सबसे यूनिक फीचर है नॉर्थ इंडियन ओशन का। ठीक है, बाकी किसी भी ओशन में इस तरीके का रिवर्सल नहीं होता। वहां पर जिस तरीके से भी पानी बह रहा है, जिस तरीके से भी करंट्स फ्लो कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द ईयर सेम है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो सर्कुलेशन है वो क्लॉकवाइज है, और बाकी तीनों के तीनों ओशन में, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन, इनका जो साउथ है उसमें सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन ओशन ऐसा है जहां पर सर्कुलेशन रिवर्स करता है सीजन के साथ। ठीक, समर की अगर हम बात करें, गर्मियों में जून से अक्टूबर तक, when the dominant wind is the south west मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून मतलब इस डायरेक्शन में, हमें पता है इंडिया में जो मानसून वगैरह आता है साउथ वेस्ट मानसून है ये। ठीक है, तो इस समय जो सर्कुलेशन होगा यहां पर का वो ऐसा ही होगा। द करेंट्स आर ब्लोन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एज द साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो इस समय अगर हम बात करें तो वो लगभग इस तरीके से सर्कुलेशन होगा ऐसे। ठीक है, समझ गए आप इसको। और यही चीज जो है ये रिवर्स हो जाएगी कब, विंटर में। विंटर में अगर हम बात करें तो ये चीज फिर इस तरीके से बहनी शुरू हो जाती है, दैट इज योर, ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी गई है, दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्लोज द करंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट। द currents of the North Indian Ocean demonstrate most convincingly the dominant effect of winds on the circulation of ocean currents। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, या एक कहेंगे ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है जो विंड्स का इफेक्ट को बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे से समझाता है कि किस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ द ओशन करंट्स पे विंड का असर पड़ता है। ठीक है, अब इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और मैं आपको यहां पर एक बात मतलब ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि साउथ वेस्ट जो है ये समर मानसून है, नॉर्थ ईस्ट जो है ये विंटर मानसून है। अभी बीच में एक मानसून और आता है, दैट इज योर रिट्रीटिंग मानसून, जब हमारा साउथ वेस्ट या समर मानसून का ही रिट्रीट होता है। ठीक है, हालांकि उसमें भी जो चीजें हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही लगभग बहती है, लेकिन वो ये वाला नहीं है। ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर लिखा गया है ये आपका विंटर मानसून है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून और विंटर मानसून में अंतर है, और वो क्या अंतर है वो हमने डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जो हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी का कोर्स है उसमें जाके, वहां पर से जाके आप उसको मैं
रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके उसको जरूर एक बार पढ़ें। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि अगर हम ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इनको कंसेप्ट को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, और नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी मैंने आपको ये चीज बताई है कि जब भी आप अगर पूरे के पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना रहे हैं, तो आपको चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे ओशन करंट्स के बारे में हमने बात करी, अब यहां पर जब आपको ये बात समझ में आ रही है कि नॉर्थ इंडियन ओशन में इस तरीके के 2 सर्कुलेशन बन रहे हैं, मतलब जो रिवर्सल ऑफ द सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जो हमारा पूरा का पूरा इंडियन मानसून का फिनोमेना है उसके साथ। मैंने आपको पेरुवियन करंट के बारे में बताया, और वहां पर मैंने आपको बताया एल नीनो के बारे में, तो वहां पर से आपको एल नीनो का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा वो कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप टॉपिक को जो है मतलब अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। क्योंकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा या इस तरीके से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने कंसेप्ट जीसी लियोंग से पढ़ा है या कंसेप्ट आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है या आपने किसी और बुक से पढ़ा है, ठीक है। वहां पर अगर कंसेप्ट आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप इंडियन मानसून का कोई जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए इंडियन मानसून को लेकर बात आती है कि किस तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून है और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, यानी कि जो समर मानसून और विंटर मानसून है, अगर आपसे उसका मैकेनिज्म पूछा जाता है तो आप अगर वो समझा रहे हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप जो याली इंफॉर्मेशन हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि आप अगर ये बता दें कि साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से जो है फ्लो करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून इस तरीके से फ्लो करता है, और इसी का एक इफेक्ट ये भी हमें देखने को मिलता है, ये जो विंड है, कि हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन में जो सर्कुलेशन हो रहा है ओशन करंट्स का, वो भी रिवर्स करता है। अगर आप एक लाइन भी ये लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है उसको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ, आपने जो चीजें हैं वो कनेक्ट करके पढ़ी है, ठीक है। इसी तरीके से कनेक्ट करके आपको चीजें पढ़नी है। अगर जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पर, जैसे मैंने आपको साउथ पैसिफिक ओशन में बताया पेरुवियन करंट के बारे में, अगर कभी आप वहां पर उसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखते हैं या उसके मैकेनिज्म वगैरह को लिखते हैं, अगर आप वहां पर एक लाइन ये लिख दें कि यही जो पेरुवियन करंट है ये हमारा एक मेजर सोर्स है, या मैं कहूंगा एक मेजर रीजन है जहां से हमारा एल नीनो इफेक्ट डेवलप होता है, अगर आपने इतना लिख दिया तो आप समझिए कि आप 99% ऑफ द एस्पिरेंट से अलग है, ठीक है, या अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें कनेक्ट करके पढ़नी जरूरी है, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है, और साथ में ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर जब भी नोट्स बना रहे हैं या जब भी आप कोई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप यहां पर 4 किताबों से 4 कंसेप्ट अलग अलग पढ़ेंगे और वहां पर उसको एग्जाम में जाके अकॉर्डिंग टू योर आंसर मर्ज कर लेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन जब अभी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अपनी नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो चीजों को थोड़ा सा इस तरीके से भी कनेक्ट करके चलिए, ठीक है। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे चीजों को तब फायदा नहीं होगा, ठीक है। कंसेप्ट आप 4 जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, शुरुआत में आप अपना जो होराइजन है उसको ब्रॉड कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप नोट्स हर बुक के और हर कोर्स के जो है वो अलग अलग नहीं बनाएंगे। इट इज नॉट बेटर, ठीक है। अब हमारी तरफ से तो क्या है कि अगर हम आपको नोट्स देंगे तो हम तो कोर्स अलग है तो हम तो कोर्स के साथ अलग अलग नोट्स ही देंगे, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको कनेक्ट करके एक साथ अपने जो कंसोलिडेटेड नोट्स हैं वो बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कोर्स इसी के साथ यहां पर कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कोर्स में हमारा साथ दिया, और अभी भी जो लोग इस कोर्स को पढ़ रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये जो कोर्स है इतनी अच्छी तरीके से पूरा हो पाया है। तो आप इस कोर्स में आपको कैसा लगा, आपको क्या अच्छा लगा इस कोर्स के बारे में वो भी बताइएगा। कोई अगर आपको चीज़ ऐसी लगी कि जो हमारी तरफ से कमियां रह गई हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाले कोर्सेज में हम उनको ज़रूर इंप्लीमेंट करें, और कोई कमियां अगर हमारी तरफ से रही होंगी तो उनको हम ज़रूर दूर कर लें, ठीक है। चलिए, बाकी जो इस बुक का मैंने बताया आपको, जो पार्ट 2 है उसका कोर्स लेकर हम आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पूरा का पूरा ये वाला जो ज्योग्राफी का पार्ट है, स्पेसिफिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है, थोड़ा बहुत उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी है हालांकि, तो आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाने की थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अगले साल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है। तो अभी से आप लोगों को बिल्कुल कमर कस के पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं की है, जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो जारी रखें, और जिन लोगों ने नहीं की है वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड अप करें, क्योंकि आगे एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, और उसके बाद अगले साल तो ये भी है कि मेंस और प्रीलिम्स के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा इसको चीज़ को देख के चलें, और जितना जल्दी हो सके अपने जो नोट्स वगैरह बनाना है, जो अपनी पढ़ाई वगैरह है, उसको अच्छे से करें, ठीक है। अगले कोर्स के साथ हम आपके साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक बाकी कोर्सेज हमारे आप इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे वेबसाइट के जरिए जो है एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट आपको जो हम दे रहे हैं, वहां पर आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, मिलेंगे अगले कोर्स में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।
कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही चैप्टर वाइज नोट्स और क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग नोट्स से क्विकली रिवाइज कर सकें और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकें। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी हमसे अगर आप कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, कोई भी आपको डाउट है आप क्लियर करना चाहते हैं, तो हमसे इस ईमेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।